धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी श्री राम इंसान उर्फ सेवादार पुत्र स्वर्गीय कृपाल सिंह गांव हुक्कावाली जिला सरसा से अपने पर हुई शहंशाह मस्ताना जी महाराज की रहमतों का वर्णन इस प्रकार करता है। जब डेरा सच्चा सौदा गुग्गावाली का निर्माण हुआ तो पूजनीय शहंशाह जी ने वहाँ पर सत्संग फरमाया। अनेक जीवों को नाम शब्द गुरु मंत्र देकर उनकी जन्म मरण की फाही मुकाई। शहंशाह जी के वचन अनुसार गांव के कई प्रेमी हर रोज रात को डेरे में सिमरन करने के लिए जाते। एक दिन रात के समय करीब 20-25 प्रेमी डेरे में सिमरन कर रहे थे। मैंने वैसे ही सभी प्रेमियों को कह दिया कि अगर तुम सभी भजन करोगे तो साईं जी पूज्य मस्ताना जी की जीप आएगी, हम सभी उनके दर्शन करेंगे, वो हमें खुशियाँ बख्शेंगे। उस रात वहाँ उपस्थित सभी प्रेमी भजन सुमरन करने लगे। सुबह 5 बजे तक निरंतर सुमरन करते रहे। अभी भी सभी बैठे भजन सुमरन कर रहे थे। अचानक जीप का खड़ाक सुनाई दिया। मैंने उठकर देखा तो सचमुच पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज की जीप दरबार में आ गई। सभी प्रेमियों ने उठकर शहंशाह जी को नमन करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। सभी प्रेमी बहुत खुश हुए कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई। शहंशाह जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और प्रेम बख्शा। कुछ प्रेमी मेरे से लड़ने लगे कि तू ऐसे वचन न किया कर। साईं जी को रातों रात आना पड़ा। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई तुम्हारा भजन पूरा है, हमें खींच पड़ी तो हम आए। शहंशाह जी ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, भाई ऐसी अरदास न किया कर, हमें आना नहीं था फिर भी आना पड़ा। एक बार शहंशाह जी डेरा सच्चा सौदा नुहियावाली दरबार में पधारे हुए थे। मैं भी अपने गांव की संगत के साथ नुहियावाली दरबार में गया हुआ था। उस दिन शाम के समय शहंशाह जी गुफा से बाहर नहीं आए। मेरे गांव की सारी संगत वापस लौट आई। मेरे गांव में से मैं अकेला वहां सेवा करता रहा। शहंशाह जी रात 8 बजे बाहर आए। शहंशाह जी ने मुझ पर रहमत भरी दृष्टि डालते हुए फरमाया, तू अकेला रह गया, तेरे को कोक बड़ा रोट जो फूलों की आग पर पकाया जाता था खिलाकर भेजेंगे। रात को कोक बनाया गया। शहंशाह जी ने मुझे अपने पास बिठाकर कोक का प्रसाद खिलाया। रात के 1 बजे वचन फरमाए, पुट्टर भजन करते जाना। मैं शहंशाह जी के वचन अनुसार भजन करता करता अपने घर पहुंचा। शहंशाह जी ने अपनी दया दृष्टि से वचनों व कोक प्रसाद के जरिए मुझे इतनी खुशी बख्शी कि मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि उस दिन जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी मिली जिसकी मिसाल देने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। वो पल मुझे आज भी याद है। सतगुरु के एहसानों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। जैसे कि एक भजन में आता है, एक जे एहसान होवे हो सकदा मैं भूल भी जावां, लखा ने एहसान कीते दाता 10 खां कीवे मैं भुलावां। मेहर करी ऐसी दातिया तेरे बचना ते अमल कमावा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1991 की बात है कि मेरा पति सौदागर सिंह महीने में 1 हफ्ते की पक्की सेवा पर डेरा सच्चा सौदा सा मस्ताना जी धाम सरसा आया करता। उनकी ड्यूटी सफ़ेदों वाले गेट पर पहरे की होती, जिधर बहनें रफ़ा हाजत के लिए जाया करती थी। उनकी सेवा का हफ्ता आ गया। उन्होंने सेवा पर आना था। उन दिनों में पंजाब में आतंकवाद जोरों पर था। बाहर तो क्या घर में भी डर आता था, पता नहीं कब कोई घटना हो जाए। उस समय हमारे गांव आदमपुर में 2 घटनाएं हो चुकी थी। हम घर में केवल 3 ही सदस्य थे।
मैं, मेरा घरवाला और मेरा 14-15 साल का लड़का। मेरे घरवाले ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी सेवा की ड्यूटी पर डेरे जाऊं या ना जाऊं। हालत बहुत ख़राब थे। आगे से मैंने पूरे हौसले से कहा, या मालिक, सतगुरु ने मुझसे कहलवाया है कि जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। अगर आप घर में हुए तो आप कौन सा उसको रोक सकते हो। आप अपनी सेवा की ड्यूटी पर बेफिक्र होकर चले जाओ। मैं काम चला लूँगी, अपनी सेवा नहीं छोड़नी। मैं दूसरे घर से माता जी को बुला लूँगी। इन साहसपूर्ण बातों से मेरे पति का हौसला बढ़ गया। वह अपना थैला उठाकर सरसा दरबार की ओर चल पड़े। उस रात मेरे मन में डर था, नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी सुमिरन करती, कभी सोने का यत्न करती। इतने में मैंने देखा कि सतगुरु जी की दोनों पवित्र बोडियाँ पूजनीय परमपिता सा सतनाम सिंह जी महाराज तथा पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमारे बड़े गेट के द्वारा आंगन में दाखिल होकर अंदर वाले आंगन में आकर खड़े हो गए। अब पूजनीय परम पिताजी पूजनीय हजूर पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर दूसरे हाथ में डंगोरी पकड़े अंदर की तरफ आ रहे हैं। दोनों पवित्र बोडियों के नूरी प्रकाश से आंगन जगमगा उठा। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे वचन फरमाया, बेटा बेफिक्र होकर सो जाओ, अब हम आ गए हैं। इतने वचन सुनकर मेरे मन का डर दूर हो गया। मैं बेफिक्र होकर सो गई। उस दिन से मुझे गहरी नींद आने लगी। जब मैंने अपने पति को यह सारी कहानी सुनाई तो वह वैराग्य में आ गए कि सतगुरु जी अपने बच्चों की कैसे कैसे रक्षा करता है, प्रेमियों के घरों में पहुंचकर पल पल संभाल करता है। उसके बाद मेरे पति ने कभी भी सेवा नहीं छोड़ी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।